अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी भिंडी की एक ख़ास रेसिपी जो इमली के साथ मैं बना रही हूँ, और ये बन के इतनी मज़ेदार बनती है, तैयार होती है, और हम लोग तो ये बहुत शौक़ से खाते हैं। कराची का मौसम इस वक्त काफ़ी गर्म है, जबकि अक्टूबर की आज समझ लें अक्टूबर ख़त्म होने वाला है 2 दिन के बाद। तो आज मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ गए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी कुकिंग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। इससे मोटिवेशन मिलती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग के घरों में भी भिंडी बनती होगी और डिफरेंट तरीके से भिंडी बनती है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आधा किलो मैंने भिंडी ले ली है। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में नहीं काटा है, बस एक ही बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने रखी है। 3 टेबल स्पून मैंने ये इमली का पल्प ले लिया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक है, 1 चाय का चमचा हल्दी है, और हस्बे ज़ायक़ा ही मिर्च है। वैसे मैंने आधा चाय का चमचा मिर्च ली है। साथ में जाएगा ज़ीरा, इसमें 2 से 3 लौंग मैंने डाल दी हैं। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल का शामिल किया है। मैंने आधी प्याली ऑयल शामिल की है। आप लोग हस्बे ज़रूरत ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं इस हांडी में। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट ली थी, ये मैंने यहाँ पे डाल ली हैं, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ी सी फ्राई ज़्यादा करेंगे, जैसे कुरकुरी टाइप की हो जाए, डार्क ब्राउन करेंगे। जलेगी नहीं, लेकिन हमें थोड़ी सी डार्क ब्राउन करनी है, क्योंकि इसमें भिंडी में प्याज बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, प्याज काटने में अक्सर ख़वातीन को मुश्किलात होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो एक कटर मिलता है, आप लोग के पास भी अक्सर होगा घरों में, तो उससे बहुत ही आसानी हो जाती है। बेहद आसानी से ये प्याज हमारी कट जाती हैं। जैसे भी बड़ी साइज़ में चाहिए या छोटी साइज़ में चाहिए प्याज हमें, उस हिसाब से ये प्याज कट जाती है। तो मैं आप लोग को शो कराती हूँ मैं कौन सा कटर यूज़ करती हूँ। आप लोग भी मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोग किस तरह से प्याज काटते हैं। बाज़ ख़वातीन तो प्याज काटने में इतनी महारत रख चुकी होती हैं कि उनको किसी कटर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ वो एक छुरी से ही अपनी प्याज जो डिश की जो भी आप कुकिंग के लिए बना रही हैं आराम से काट लेती हैं। तो मैं ये वाला कटर यूज़ करती हूँ, और इससे आराम से स्लाइसेस हो जाते हैं प्याज के। चाहे आप गोल लच्छे वाली प्याज काटना चाहें या बारीक किसी सालन के लिए, और बिरयानी की ढेर प्याज मैं इससे काटती हूँ, तो ये बहुत ही जल्दी कट जाती है, और बहुत फ़ाइन और अच्छे से शेप में बन जाती है प्याज। यहाँ पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो मैंने ये जो ज़ीरा मैंने दिखाया था ये मैंने शामिल कर दिया है। इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और अब यहाँ पे भिंडी मैंने शामिल कर दी है। आधा किलो भिंडी मैंने इतनी ही बड़ी रखी है, तो ये अच्छा लगता है खाने में हमें। अब अच्छे से इसको प्याज और ये ज़ीरे और ऑयल के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और हम ढक देंगे इसको, ताकि थोड़ी सी ये नरम हो जाए। अभी इसमें हम मसाले भी डाल देंगे और उसके बाद हम ढकेंगे। मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं बिल्कुल बेसिक से इसमें मसाले हैं। ये 3 मसाले जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। एक मैं लास्ट में मसाला भी शामिल करूँगी, वो आप लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा, तो उससे ही बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर से अगर आप इस स्टेज तक वीडियो की यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखते हुए, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहें। अच्छे से हम इसको भिंडी को फ्राई करेंगे यहाँ पे प्याज और ऑयल के साथ। अच्छा, आँच यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तेज़ ही रखी है। अब हम इसको ढक देंगे। अगर ज़रूरत हो तो 2 से 3 टेबल स्पून आप पानी का शामिल कर सकते हैं, ताकि भिंडी लगे ना। तो ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी का शामिल कर दिया था, और साथ ही मैंने 3 मोटी हरी मिर्च थोड़ा सा कट लगा के शामिल कर दी थी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी सी भिंडी मैंने यहाँ पे चेक की, हल्की नरम हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने इमली का जो मैंने बताया था 3 टेबल स्पून मेरे पास ये पल्प था, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम थोड़ा सा चमचा चलाएँगे और दोबारा से इसको ढक देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये हमारी भिंडी डन हो जाएगी, और ये बहुत ही मज़ेदार लजीज़ बन के तैयार होती है।
अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। भिंडी नरम हो गई है, गल गई है। और यहाँ पे अच्छा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं होती है। और ये आप यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने भुना और कुटा हुआ धनिया मैंने शामिल किया है, जो मैंने घर में ही भुना है और कूट के वो मैंने शामिल किया। इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है, आप यकीन करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।